हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब सुबह का टाइम हो रहा है और मेरे चल रहे साफ़ सफाई के काम। थोड़ा सा लेट हो गया है, आज थोड़ा सा आँख नहीं खुली जल्दी से। तो देखिए धूप आ चुकी है, अभी पोछा लगाना बाकी रह गया है मेरा। आजकल थोड़ा सा लेट ही जगती हूँ मैं, क्योंकि कहीं कोई जाने वाला है नहीं। पहले दीपक कॉलेज जाता था तो थोड़ा सा जल्दी उठ के उसके लिए टिफ़िन बनाना पड़ता था मुझे, और अब वो भी छुट्टी पर है। उसके एग्ज़ाम आने वाले, फिर एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, फिर वही दिन आ जाएंगे। और दिनेश के भी स्कूल छुट्टी हो गई, और ये भी थोड़ा सा लेट से ही जाती है गैरेज, जैसे पहले बहुत जल्दी जाया करते थे। तो ये अभी भी गैरेज गए, चाय बना कर दे दी उन्हें, और मैं अपने कामों में लग गई हूँ। तो बेडरूम में, किचन रूम में पोछा लग गया है, हॉल में भी लग चुका है। और साथ ही साथ मैं सुबह के टाइम ही खिड़की वगैरह साफ़ कर देती हूँ पोछे के साथ में, क्योंकि बाद में हो नहीं पाता है और बहुत धूल आ रही है। बहुत गर्मी होती है तो खिड़कियों से ताज़ी हवा आने लगती है, इसीलिए मैं खिड़की बंद नहीं करती हूँ, और ताज़ी हवा के साथ धूल भी आने लगती है। तो इसी वजह से बहुत सारा धूल सा हो जाता है। एक दिन भी घर पोछा ना लगाओ ना, इतनी धूल सी दिखेगी, ऐसा लगता है सालों से घर बंद पड़ा है और इसमें झाड़ू पोछा कुछ नहीं लगा है, ऐसा लगता है। इसीलिए मैं डेली ही पोछा लगाती हूँ, और साथ ही साथ खिड़की, दरवाजे, गेट सब में मैं अच्छे से डस्टिंग कर देती हूँ। बहुत गंदा दिखने लगता है, और इन दिनों ना सबके घर में धूल धुसाई हो जाता है। जैसे बहुत अच्छी हवा चलती है तो हम खिड़की, दरवाजे सब खुले रख देते हैं गर्मी के कारण, तो थोड़ी सी धूल सी भी आ जाती है उसके साथ में। तो डेली की डेली पोछा लगाओ तो सब क्लीन रहता है और अच्छा भी लगता है हमें। तो अंदर का सब हो चुका है, क्लीनिंग के काम सारे अंदर के अच्छे से हो गए हैं। अब यहाँ पर पोर्च में भी पोछा लगा देती हूँ, और ये मेन गेट भी पहले पोंछ लेती हूँ। ये तो सारे डेली के काम है, अगर एक दिन भी ना करो ना तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो कभी कभी मुझे लेट हो जाता है, कभी कभी जल्दी कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा उठने में लेट हो गया तो ये सारे काम मेरे पीछे पड़ जाते, तो थोड़ा सा लेट हो गया है। तो देखिए सूरज देवता प्रकट हो चुके हैं, धूप काफ़ी अच्छे से आ गई है। और सारे पेड़ पौधों में पानी दे दिया है सुबह ही दीपक ने, और बाहर पानी छिड़क के रंगोली भी बना दिए। मैं थोड़ा सा लेट सी जगी थी, इसीलिए सारे काम में पहले किचन के काम कर लिए, जैसे सबके लिए नाश्ता बना कर दे दिया, और हमने चाय पी ली है। फिर बाद में मैंने पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया है। अब सुबह के 9 साढ़े 9 बजते होंगे, आज कुछ ज़्यादा ही लेट कर दिया मैंने। पहले मैं सोच रही थी कि आज पोछा ना लगाऊं, नहीं तो शाम के टाइम लगाने आ जाएगा। मैं सोचती थी मगर कभी कर नहीं पाती हूँ। शाम के टाइम पोछा मैं कभी नहीं लगाती हूँ, हो ही नहीं पाता है मुझे। एक तो सुबह लगाऊंगी, नहीं तो दिन भर ऐसा ही पड़ा रहेगा, फिर धूल धूल सा दिखने लगता है, अच्छा भी नहीं लगता है। सारी क्लीनिंग के काम हो गए, फिर मैंने ये सारी दालें वगैरह बाहर ला कर रख दी, क्योंकि मुझे इन्हें छत पर लेके जाना है और आज धूप में डाल दूँगी। डेली सही से धूप रह नहीं पा रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी है, मगर धूप उतनी अच्छी रह नहीं पा रही थी। दोपहर के टाइम तक तो धूप अच्छी रह जाती है, फिर बाद में बादल से हो जाते हैं और बहुत तेज़ हवा चलने लगती है। ऐसी हवा की दाल भी उड़ जाए, ऐसी हवा चलने लगती है। इसी वजह से मैंने दाल नहीं डाली थी, मगर आज काफ़ी अच्छी धूप भी है और उतनी तेज़ हवा भी नहीं है, तो धूप में डाल दूँगी आज ये दाल। और ये कैन वगैरह बाहर ला कर ही धुल कर मैंने हवा में रख दिया है थोड़ी देर, फिर बाद में भर कर रख दूँगी। और दीपक जा रहा है अपनी साइकिल सवारी लेकर, तो गेट वगैरह निकाल रही हूँ ताकि इसे जाने के लिए आ जाए। रात के टाइम ही साइकिल अंदर रख देते, फिर सुबह के टाइम निकाल कर कहीं जाना है तो निकाल देते। तो अभी नहीं है तो इसे बहुत ख्याल रखा जा रहा है साइकिल का। जब ये थोड़ी सी पुरानी होने लगेगी ना तो इसे बाहर ही पटक देंगे। जब कोई नई चीज़ें आती है ना तो थोड़ी देर हम उसका बहुत ख्याल रखने लगते हैं, फिर बाद में जैसे जैसे पुरानी होने लगती है फिर उतना ध्यान नहीं देते। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। दीपक चला गया अपनी सवारी लेकर घूमने के लिए, और यहाँ पर देखिए इन दोनों के क्या काम चल रहे, किसी न किसी बात को लेकर कहा सुनी इनमें होती ही रहती है, और फिर बाद में वो झगड़ों में बदल जाती है।
और बच्चों का क्या है, झगड़े कर लेते हैं और तुरंत सुलह हो जाते हैं। हम बड़ों की तरह नहीं, अगर हम में झगड़े हो जाए ना बड़ों के बीच में तो एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते, मगर बच्चों का ऐसा रहता नहीं है। ऐसे झगड़ा कर लिया और तुरंत सुलह हो जाते हैं, बिल्कुल एक दूसरे को बात किए बगैर रह नहीं पाते बच्चे। तो यही बात अच्छी लगती है मुझे बच्चों में। तो कैन मैंने भर कर रख दिया है, इसमें ठंडा पानी डाल रहे दोनों मिलके। पहले तो आइस भी डाल दी, फिर बाद में ठंडा पानी डाल रहे, क्योंकि कैन में हमने जैसा पानी रखा है बिल्कुल उसी तरह से रह जाता है। ये बाद में गर्म भी नहीं होगा ना ठंडा होगा। जिसे हमने रखा है इसे ढककर, फिर ऐसे ही रहेगा दिन भर ये। तो ये देखिए मेरी फेवरेट चीज़ आ गई है फ्रेंड्स। आप सोच रहे होंगे क्या है मेरी फेवरेट, तो ये देखिए ये लाल वाली आइसक्रीम, ये बर्फीली आइसक्रीम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जो कुल्फ़ी, चोकोबार, ये सब आइसक्रीम आ जाती है बेकरी में, मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती है, मगर ये आइसक्रीम ना मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद है। बचपन से खाई है मैंने। फेवरेट आइसक्रीम है ये, तो खा लेते हैं। तो दिनेश भागते भागते जाकर ले आया और ये पिघल भी जा रही है, देखिए टपकने लगा इसका पानी। आया करना जरूर। हाँ अपनी फेवरेट आइसक्रीम खा ली है, वेदिका भी खा रही है, और ये खाने से मेरा जी नहीं भरा। दिनेश अभी एक लाने गया है, तो वो भी खा लेंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ये बर्फीली आइसक्रीम अच्छी लगती है। जो बेकरी में मिलती है ना कुल्फ़ी और क्या चोकोबार आइसक्रीम, वो सब मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं, मगर ऐसी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। बचपन से यही आइसक्रीम खाई मैंने, इसीलिए मुझे यही पसंद है। जो महंगी महंगी आ जाती है 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये की, तो उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती है, मगर ये 2 रुपये वाली आइसक्रीम ना बहुत पसंद है। तो दिनेश अभी एक लेके आने के लिए गया है। अब शाम का टाइम हो रहा है, पूरे घर में झाड़ू लग चुकी है, अभी संध्या करनी है। तो दिनेश यहाँ पर खा ले रहा है फुटाना, तो कभी कभी खा लेता है, इसे पसंद है फुटाना खाना। और मैं अब रात के खाने में बना रही हूँ नूडल्स। तो एक घर की बनी नूडल्स है, बहुत अच्छी रहती है। जैसे आटे से, जैसे हम मार्केट से ले आते हैं तो हमें पता नहीं रहता है वो मैदे से बनी होती है, मगर ये मैदे से नहीं बनाई है, गेहूं के आटे से बनाई हुई नूडल्स है। तो इतनी नूडल्स मैंने ले लिए और पहले से इस तरह से तोड़ देती हूँ, ऐसे बीच में से छोटे छोटे बना लेती हूँ। अगर मैंने ऐसे ही पका लिया ना तो ऐसे लंबी लंबी रहेगी, फिर खाने नहीं आएगा, एकदम लंबे लंबे तार बन जाएंगे इसके, फिर चम्मच से भी लेने नहीं आएगा, फिर खाने के लिए परेशानी हो जाएगी। इसीलिए पहले ही मैंने इसे तोड़कर छोटा छोटा बना लिया है। यहाँ पर कढ़ाई रख दी है और प्याज, हरी मिर्च, कटा हरा धनिया ये सब ले लिया है, और कड़ी पत्ते ले लिए साथ में। तो अब चलिए नूडल्स बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल ले लिया है, इसमें राई और जीरा डाल दिया है, फिर बाद में डाले कड़ी पत्ते, फिर अब डालेंगे हरी मिर्च, प्याज, ये सब अच्छे से भून लेते हैं। थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज हो गया है, फिर अब डालेंगे हम ये कटा हरा धनिया, फिर अब डालेंगे हम ये टमाटर। तो एक कटा टमाटर है, डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मसाले अच्छे से भून चुके हैं, अब डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर ताकि अच्छा सा कलर आ जाए नूडल्स को। ऑयल में हल्दी पाउडर डालने से ना बहुत अच्छा कलर आता है। अब डालेंगे पानी, इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, तो इस पानी में अच्छे से उबाल आ गई है। अब हम ये नूडल्स इसमें डाल देंगे। तो सारे नूडल डाल के मैं अच्छे से इसे पानी में मिक्स कर दूंगी। तो इसे लंबे लंबे तार है तो अच्छे से अंदर मिक्स हो नहीं पा रहा है, तो चम्मच से मैं इसे डुबो दे रही हूँ।
तो हम इसे ढककर रख देंगे पकने तक। तो आधे नूडल्स पक चुके हैं, अभी आधे पकनी बाकी है। आप चाहो तो इसमें जो मसाला मिलता है ना नूडल्स बनाने का, वो भी डालकर बना सकते हो, मगर मैंने सादा सिंपल बनाया, कोई मसाला वगैरह नहीं डाला इसमें। ऐसे सादे सिंपल ही नूडल्स बहुत अच्छे लगते हैं और सेहत के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। गेहूं के आटे के बने हुए तो बहुत अच्छे रहते हैं। फिर नूडल्स हमारे तैयार है। तो पहले दीपक, दिनेश और वेदिका के लिए मैं यहाँ पर थाली लगा रही हूँ। आज ये खाएंगे, सुबह से ही बोल रहे थे कि आज नूडल्स खाने थे इन्हें, मगर दोपहर में मैंने दाल चावल रोटी सब बनाई थी तो इसलिए नहीं बना पाई, मगर अब शाम के टाइम मैंने बनाकर दे दिया इन्हें। तो इन तीनों के लिए थाली लग चुकी है। और ये देखिए सभी बहुत खुश हैं और अपनी अपनी थाली लेकर जा रहे हैं नूडल्स खाने के लिए। तो आपको भी अब बाय बोलते हैं। इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।